मेरे प्यारे कॉमर्स स्टूडेंट, आप सभी का हमारे इस चैनल पे स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस मैथ, जो आपका ऑनर्स पेपर है बीकॉम फर्स्ट ईयर का। इसका मैंने बहुत सारा वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको देखना चाहिए। तो आज की क्लास को हम शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाला वीडियो जितना भी है उसे आप देख सकें और इसका लाभ उठा सकें। इसके साथ आप बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। मैं बता दूं कि जो चैप्टर चल रहा है वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इस रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बहुत सारे वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। अभी एक्सरसाइज हमारा चल रहा है 11 का सी। 11 के सी में हमने पढ़ लिया है 1 to 6। हम लोग को क्वेश्चन करना है 7 नंबर से। कितने नंबर से क्वेश्चन करना है? 7 नंबर से क्वेश्चन करना है। हम 7 नंबर से क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये मैं बता दूं कि ये डॉक्टर बी एन गुप्ता की बुक है। इसका मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, ठीक है। बी एन गुप्ता की बुक है, आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप फ्री में हमसे पढ़ लो, ठीक है। आपको करना कुछ नहीं है। मार्केट से बहुत ही कम कीमत की बुक आती है डॉक्टर बी एन गुप्ता की, ठीक है। ये आपका ऑनर्स पेपर है, ये 100 मार्क्स का होता है। तो एक जो आपका ऑनर्स है बीकॉम फर्स्ट ईयर, कई मायनों में बहुत इंपॉर्टेंट है। बीकॉम फर्स्ट ईयर का आपके रिजल्ट में काफ़ी महत्व है, क्योंकि जब आप बीकॉम फर्स्ट ईयर में अच्छा मार्क्स लेकर आते हैं तो आपके आने वाले जितने भी पार्ट हैं बीकॉम सेकेंड ईयर, बीकॉम थर्ड ईयर, उसमें अगर थोड़े बहुत कम भी मार्क्स आते हैं तो ये आपको मैनेज करता रहेगा, ठीक। कृषि हमारे पास जो पढ़ना है वो 6 तक तो मैंने क्वेश्चन करवा दिया था पिछले वीडियो में। अब हमको 7 से क्वेश्चन करना है। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ठीक है। चलिए आपके सामने क्वेश्चन है, आप इसे पढ़िएगा, ठीक है। क्वेश्चन कहता है 240 रुपया, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। 240 रुपया, ठीक है। 240 रुपया मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक है। हमारे पास धन कितना है? 240 रुपया, ठीक है भाई, यहाँ तक समझ गए। 77 आदमी व औरत, 77 आदमी व औरत, ध्यान से समझिएगा। 77 आदमी व औरत, मैन प्लस वुमेन मिलाकर 77 लोग हैं। इसका मतलब समझ गए, 77 लोग हैं, मैन प्लस वुमेन मिलाकर, ठीक है। आदमी और औरत मिलाकर 77 है। क्या समझे आप? 240 रुपया है, 77 लोग हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमको ये चीज़ नहीं पता है कि मैन कितना है, वुमेन कितना है, मतलब आदमी कितना है और औरत कितना है। अपने मन से मान भी नहीं सकते हैं, ठीक है। हाँ, समझ रहे हैं मेरी बात को? आगे बढ़ते हैं। कहता है आदमी व औरत की कुल धन राशि का अनुपात, ये जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ इसमें, इसके अनुपात में इनके कुल धनराशि का अनुपात आपको दिया है, वो है 16:21। तो कुल धनराशि का अनुपात आप ऐसा लिख सकते हो, धनराशि का अनुपात, ठीक है, 16:21। अभी तक क्वेश्चन में ही चल रहा हूँ मैं। उसके बाद कहता है परंतु उनके व्यक्तिगत अनुपात, उनके व्यक्तिगत अनुपात, यह लिख सकते हैं व्यक्तिगत अनुपात, ये है 4:3। आप ऐसा कह सकते हैं यहाँ पर कि कुछ मतलब आदमी है, उसको प्रत्येक आदमी को अगर 4 रुपये के हिसाब से मिलता है, ध्यान से समझ, व्यक्तिगत मतलब हर एक आदमी को एक एक आदमी करके, अगर प्रत्येक आदमी को 4 रुपया मिलता है तो उसको टोटल 16 रुपया मिलेंगे, ठीक है। प्रत्येक औरत को अगर 3 रुपया मिलता है तो उसको टोटल 21 रुपया मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसा लिख सकते हैं कि मैन प्रत्येक है और इसको हर एक आदमी को अगर 4 रुपया मिलता है तो टोटल मिला के 16 रुपया मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो आदमी है वो कितना है? 4 है, ठीक है। उसके बाद कहता है वुमेन जितना भी है उसको प्रत्येक को 3 रुपया मिलता है, तो टोटल मिला के 7 रुपया मिलता है। तो ये जो वुमेन है, ये जो औरत है वो 7 या 21, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया कि मैन और वुमेन का जो रेशियो है मैन इस टू वुमेन, वो है 4:7, ठीक है। आपसे ये पूछा है कि 77 लोगों में, यहाँ जो 77 है इसमें मैन कितना है और वुमेन कितना है, औरत कितना है और आदमी कितना है। तो इन 77 का जो रेशियो है वो ये,
ठीक है, ये इस अनुपात में है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि मेन जो हो जाएंगे वो टोटल कितना हो गया, 7 4 11। तो ये 77 गुने 4/11, 11 7 77, 7 चौका 28, ये मेन हो गया, ये वुमेन हो गया। 77 गुने 7/11, 11 7 77, 7 7 49, ये वुमेन हो गया। कुछ नहीं था, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, क्वेश्चन ये कहता है कि प्रत्येक आदमी को 4 के हिसाब से रुपया मिलता है, तो टोटल 16 रुपया होता है। तो आदमी कितने हो गए, 4 हो गए। प्रत्येक औरत को 3 के हिसाब से मिलता है, तो टोटल 21 रुपया मिलता है। ये सब रेशियो में है, इसलिए हम जो वैल्यू लेंगे वो रेशियो में आएगा। तो मेन का रेशियो हो गया 4 और वुमेन का रेशियो हो गया 7, दोनों को बिठा लेंगे तो हमारे पास जो मेन और वुमेन का रेशियो आएगा वो 4:7 आएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो अगर हम इसको तोड़ लें तो ये हो जाएगा 4/11 और ये हो जाएगा 7/11। तो इसको रेशियो में तोड़ेंगे तो 77 गुने 4/11 ये टोटल आदमी हो गया, 77 गुने 7/11 ये औरत हो गया। क्लियर है? बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, फटाफट से नोट कर लीजिए, पेन पेपर के साथ बैठिए और बनाते जाइए साथ में। ये हो गया भाई 11 का सी का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, पढ़ते हैं। आपके सामने है स्क्रीन पे, अभी पढ़ना। क्वेश्चन कहता है 3232 रुपया को 16 आदमी, 12 औरतें और 10 बच्चे में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। जो धनराशि है माय डियर वो कितना है, धनराशि दिया हुआ है 3232। ठीक है, उसके बाद कहता है 16 आदमी, 12 औरत और 10 बच्चे में बांटना है। ठीक है, और इस प्रकार बांटना है कि एक आदमी, एक औरत और एक बच्चे को प्राप्त धनराशि इस रेशियो में है। देखिए प्राप्त धनराशि का अनुपात मैन कितना है 16, वुमेन कितना है 12, चाइल्ड कितना है 10 और धनराशि का अनुपात कितना है, धनराशि का अनुपात प्रत्येक के धनराशि का अनुपात कितना है भाई, वो है 7:5:3। अब यहाँ पर क्वेश्चन खत्म हो गया है और आपसे पूछा है कि प्रत्येक कितना कमाता है, प्रत्येक कितना कमाता है। ठीक है भाई, यहाँ तक समझिएगा। अच्छा, तो एक आदमी इस प्रकार बांटिए कि एक आदमी, एक औरत, एक बच्चे को प्राप्त धनराशि का अनुपात इतना है। ठीक है, आपको बांटना है, समझ रहे? देखिए एक आदमी, एक औरत और एक बच्चे का अनुपात इतना है, तो 16 आदमी, 16 औरत, 12 औरत, 10 बच्चे का अनुपात कितना हो जाएगा? तो अनुपात क्या हो जाएगा फाइनल, वो हो जाएगा 16 गुने 7, 5 गुने 12 और 3 गुने, अनुपात नहीं लिख दे रहा हूँ, 3 गुने 10। बहुत आसान है, 16 7 112, अनुपात 12/60 और 10 दिया 30। आप इस रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे। ठीक है, सबको जोड़ लोगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई मेरे 170, 130। ठीक है, 2 6 3 9 1 10 और 2 202। ठीक है, टोटल 202 रुपया है यूनिट के हिसाब से। मतलब हम ये कह सकते हैं, फिर से समझ लीजिए पहले, ये धनराशि है। ठीक है, 16 आदमी, 12 औरत और 10 बच्चे हैं। एक को मतलब प्रत्येक को, एक आदमी को 7 रुपया। ठीक है, तो 16 आदमी को 112 रुपया, एक औरत को 5 रुपया, तो 12 औरत को 60 रुपया, एक बच्चा को 10 रुपया, तो 3 रुपया, तो 10 बच्चे को 30 रुपये। ये आपका रेशियो है, इसलिए यहाँ पर भी ये रेशियो में ही लिखाएगा। तो टोटल जो कैलकुलेशन हो जाएगा, आदमी को कितना मिलेगा 3232 गुने 112/204, औरत को कितना मिल जाएगा 3232 गुने 160/204 और बच्चे को कितना मिल जाएगा 3232 गुने 30/204। ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना है, इसको कैलकुलेट करके वैल्यू लिख देना है। ठीक है, आंसर आ जाएगा। कर सकते हैं कैलकुलेशन, तो आप कर सकते हैं। फिर से समझ लीजिए,
इतना रुपया बांटना है और हमारे पास 16 आदमी हैं, 12 औरत है, 10 बच्चे हैं और प्रत्येक का अनुपात 7:5:3 दिया हुआ है। प्रत्येक कहने का मतलब ये है कि एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा का अनुपात ये है। तो अगर एक आदमी को 7 रुपया मिलता है तो 16 आदमी को इतना रुपया मिलेगा, एक औरत को 5 मिलता है तो 12 औरत को इतना मिलेगा और एक बच्चे को 3 मिलता है तो 10 बच्चे को 30 रुपया मिलेगा। ये रेशियो है, इसलिए हमने यहाँ पर भी रेशियो में लिखा है। अब हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना आप जानते हैं, सबको जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद हम लिखेंगे इतना अपॉन योगफल, इतना अपॉन योगफल, इतना अपॉन योगफल, ठीक है। जो उसका योगफल आएगा, जोड़ आएगा। अब कैलकुलेशन कर सकते हैं, कैलकुलेशन करके बता दीजिएगा कि आंसर आपका आया कि नहीं आया, ठीक है। समझ रहे हैं? बस फटाफट से इसको नोट कर लीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। इस चैप्टर को आज के क्लास में हम लोग खत्म कर देंगे। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ आगे बढ़ेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19(9) कहता है 16 पुरुष हैं, 18 महिलाएं हैं, 30 बच्चे हैं। 16 पुरुष हैं, ठीक है, 16 मैन और 18 वुमेन और 30 बच्चे मिलकर टोटल जो कमाते हैं, टोटल अर्निंग करते हैं, वो है 86 रुपया 50 पैसा, ठीक है। एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे की आमदनी का अनुपात इतना, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। प्रत्येक की आमदनी का अनुपात इतना, आमदनी एक एक करके, ठीक है। एक बच्चे, एक 10:7:5, ठीक है भाई। देखो ध्यान से समझो, सेम क्वेश्चन कहता है कि ये जो टोटल धनराशि है ना, ये 16 आदमी, 18 औरत और 30 बच्चे का है, ठीक है भाई। लेकिन यहाँ पर जो अनुपात दिया हुआ है वो एक आदमी का, एक औरत का और एक बच्चे का। और ध्यान से समझिएगा, अगर एक आदमी 10 रुपया कमाता है तो 16 आदमी कितना कमाएगा? तो हमारा जो अनुपात होगा वो होगा 16, 10 गुने 16। और एक आदमी, एक औरत अगर 7 रुपया कमाती है तो 18 औरत कितना कमाएंगे? इतना। और एक बच्चा अगर इतना कमाता है 5 रुपया तो 30 बच्चा कितना कमाएगा? इतना, ठीक है। 5 गुने 30 या 30 गुने 5, ठीक है। समझ रहे हैं? ठीक। तो इसको गुना कर देंगे, 160 हो जाएगा और ये 126 हो जाएगा और ये 130 हो जाएगा। 30 पंचे 150, हाँ 150 हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात? अब आपको कुछ नहीं करना है, बस इस पैसे को, कहाँ गया ये, इस पैसे को आप इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं मैन का पूछूं, मैन का हिस्सा कितना हो जाएगा? 8650 रुपया। आपके बुक में हिंट्स दिया है कि आप इस पैसे को आप 70 भी मान लोगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, तो 70 मान के आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो 160 अपॉन इस सबको जोड़ के नीचे में लिख देना, ठीक है, और कैलकुलेट कर देना। सबका इसी तरीके से कर लेना, मैन का भी, वुमेन का भी और चाइल्ड का भी करके बताना मुझे कि आंसर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, सेम एज इट इज क्वेश्चन था। देखिए ध्यान से समझिए, एक बच्चे को, एक आदमी को 10 रुपया मिलता है तो 16 आदमी को कितना मिलेगा? इतना। एक औरत को अगर 7 रुपया मिलता है तो हमारे पास 18 औरत है और 18 औरत को इतना मिलेगा। एक बच्चे को 5 रुपया मिलता है तो 30 बच्चे को इतना मिलेगा। बहुत सिंपल, बहुत आसान, बहुत ईजी, ठीक है। बस आपको इस रेशियो में इस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करना। आपके बुक में ये कैलकुलेशन के लिए आपको हिंट्स दिया है कि 86 रुपया 50 पैसे की जगह पर अगर आप 87 रुपया 20 पैसा मान लें, ठीक है, तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो आप ये भी करके देख सकते हैं, या 86 रुपया 50 पैसे पर भी मिला दीजिए। जितना आपको कैलकुलेशन करके आंसर आ रहा है वो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है भाई। चलिए, तो ये आप कर सकते हैं, मिटा देना। सारे क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि आपको करना चाहिए तो वो आप करो,
ठीक है, ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन मैं ही बताता रहूँ। हाँ बिल्कुल करो, आपको करना चाहिए, काम करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोकड़ पेटी में 128 रुपया के सिक्के हैं, 128 रुपया टोटल सिक्के मिलाकर टोटल मूल्य कितना है? 128, 128 रुपया, ठीक है। अब आपसे कहा है कि जिसमें 1 रुपये के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के का अनुपात इतना है, ठीक है। सिक्के का अनुपात, सिक्के क्या है? आप ऐसा कर सकते हो, सिक्के ऐसे लिख लो, 1 रुपया वाला, 50 पैसा वाला और कितना है भाई? 25 पैसा वाला, ऐसे लिख लो। और इसका अनुपात, सिक्के का अनुपात ऐसा लिख लो, अनुपात ये दिया है भाई मेरे 4:5:6, ठीक है। आपसे कहा है कि इसमें टोटल वैल्यू 128 रुपया है, ठीक है। देखो कैसे बनाएंगे। आपके पास टोटल 128 रुपया है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो इक्वेशन है वो 128 के इक्वल होना है, ठीक है। कहीं ना कहीं हमको 128 रुपया पुराना है, ठीक है। तो इस रेशियो के अकॉर्डिंग हम 128 रुपया पुराएंगे, ठीक है। तो एक बात मुझे बताइए कि अगर ये रेशियो में है सिक्के का अनुपात, तो क्या मैं इसको हिस्सा में तोड़ सकता हूँ, एक्स के रूप में तोड़ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम टोटल रुपया बनाते हैं तो इसको अलग लेके चलना होगा, इसको अलग लेके चलना होगा, इसको अलग लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम एक्स के रूप फॉर्मेट में मान लेते हैं कि ये 4x है और ये 5x है और ये 6x है। अब मुझे ये बताओ कि अगर 1 रुपया वाला 4x सिक्का होगा, ध्यान से समझना, अगर 1 रुपया वाला 10 सिक्का होगा तो 10 रुपया होगा, अगर 1 रुपया वाला 20 सिक्का होगा तो 20 रुपया होगा, अगर 1 रुपया वाला 30 सिक्का होगा तो 30 रुपया होगा, मतलब गुना करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास इसका जो टोटल मूल्य होगा, मूल्य जो निकलेगा, कुल मूल्य, वो होगा इसके अकॉर्डिंग ये 4x रुपया हो जाएगा प्लस में। अब ध्यान से देखना, ये 5x सिक्का है और ये 50 पैसा है, तो 50 पैसे में कितना रुपया होता है आपको मालूम है? 50 पैसे में रुपया कितना होता है? तो 50 पैसा में रुपया होता है 50/100, मतलब आधा रुपया होता है, ठीक है। तो 5x सिक्का है और 50/100 रुपया है, ठीक है। तो इतना रुपया बनेगा। उसी तरीके से बच्चे ये 6x सिक्का है और ये 6x सिक्का 25 पैसा वाला है, तो 25 पैसा में कितना रुपया होता है? तो 25 पैसा में भी 25/100 रुपया होता है, ठीक है। 25/100 रुपया होता है, तो ये सब रुपया में होंगे और यही टोटल रुपया 128 रुपया, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं। हो गया, कैलकुलेशन हो गया, बस आपको कैलकुलेट करना और कुछ नहीं करना है। तो ये 4x हो जाएगा, इसको काट दीजिएगा तो ये प्लस में 5x/2 हो जाएगा और इसको जब काट दीजिएगा तो 25 चौका 100, 2 दूना 4, 3 दूना 6, ये 3x/2 हो जाएगा और ये 128 रुपया हो जाएगा। आप कैलकुलेट करेंगे, एलसीएम लेंगे 2 होगा, यहाँ पर 4 दूना 8x हो जाएगा और ये 5x हो जाएगा और ये 3x हो जाएगा और ये 128 आएगा। अब यहाँ पर सबको जोड़ देंगे, 8 5 13 3 16 हो जाएगा और 2 हो जाएगा 120, 16 8 128 हो जाएगा। x का वैल्यू 8 दूना 16 आएगा, ठीक है। समझ रहे हैं मेरे भाई? x का वैल्यू कितना आ गया? 128 आ गया, ठीक है। चलिए हमारा आंसर भी लगता है अब मिल जाएगा। तो हमारे पास जो सिक्के हैं वो 4x है, 5x है और 6x है। हमसे पूछा है कि प्रत्येक सिक्के कितने हैं, तो 4 गुने 16, 16 चौका 64 रुपया और 5 गुने 16, 16 पंचे 80 रुपया, 6 गुने 16, 16 छः 96 रुपया, ठीक है भाई, बिल्कुल सही। हाँ ठीक है, आप कर सकते हैं ऐसा, बहुत आसान, बहुत अच्छे क्वेश्चन सब था। चाहिए कि आप प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार एग्जाम में, फिर से समझ लीजिए। आपको टोटल मूल्य दिया है 128 रुपया, तो भाई इसमें कई प्रकार के सिक्के, 1 रुपया वाले सिक्के, 25 पैसे, 50 पैसे वाले भी सिक्के और 25 पैसे वाले भी सिक्के। 1 रुपया वाला तो सीधे सीधे जितना सिक्का रहेगा उतना रुपया हो जाएगा, लेकिन जहाँ तक सवाल 50 पैसे की है, तो 50 पैसा में रुपया जो होता है 50/50/100 रुपया होता है। तो 5x सिक्का है और इतना रुपया है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ लिखेंगे। 6x सिक्का है, 25 पैसा है, तो 25 पैसा में 100 से डिवाइड करेंगे ताकि ये रुपया में आ जाए। जो हमें वैल्यू है वो टोटल रुपया में, इसलिए हम लोग रुपया में लाएंगे इसको, ठीक है। समझ रहे हो मेरे बात को? बस आगे इसको कैलकुलेट कर देना है। एलसीएम जब लेंगे तो यहाँ पर नीचे में कुछ नहीं है, यहाँ पर टोटल एलसीएम 2 हो जाएगा, 2 से इसको गुना करेंगे 8x हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा और ये 3x हो जाएगा,
सबको हमने आपके फॉर्मेट में ही तोड़ा है। अच्छा, कुछ बच्चे का कमेंट्स हमने देखा है, वो कहते हैं सर लॉन्ग में क्यों बताते हैं? भाई मेरे ये ग्रेजुएशन है, ये बीकॉम फर्स्ट ईयर का बुक है और इसमें बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन 20 मार्क्स का पूछता है, ठीक है? तो शॉर्ट में नहीं लिखना है, आप उसमें कुछ भाषा का प्रयोग करेंगे, कुछ अच्छे शब्द लिखकर अच्छे से लिखेंगे, तब तो आपको नंबर मिलेंगे। एक एक ट्रिक में नहीं बनाना है इस तरीके के क्वेश्चन को, ठीक है? आप जब बीकॉम फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम देंगे तो कहीं पर भी ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बाय प्रोसेस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और अच्छे से सॉल्व करना है, सजाकर अपने बुक में, कॉपी में, ठीक है? तो आइए, आज का ये सेशन खत्म हो गया है। 11 का सी खत्म हो गया है, अब 11 का डी हम लोग पढ़ेंगे। इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, मिक्सर वाला क्वेश्चन है, एलिगेशन वाला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। इसलिए आप बिल्कुल अगली क्लास को बिल्कुल ना मिस करना, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जितने अच्छे व्यूज़ आएंगे हम उतनी जल्दी वीडियो लेकर आएंगे। आप जानते हैं, ठीक है, कि व्यूज़ भी आने बहुत ज़रूरी है और ये कब कैसे होगा, ये बस आपके सहयोग से होगा। आप अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों के बीच, आपकी जान पहचान में जो भी पढ़ाई कर रहे हो, बीकॉम फर्स्ट ईयर में हो, उनको शेयर कर दीजिए, अपने कॉलेज के ग्रुप में शेयर कर दीजिए, हो सकता है किसी बच्चे का भला हो जाए। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई कंटिन्यू करते रहें, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर।